हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ। आज लेके आ गए हैं लीनियर इक्वेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित क्वेश्चन को आपके लिए। तो क्वेश्चन है, पढ़ के दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:5। इफ ईच सेव्स ₹9,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। यानी दो व्यक्ति है ए और बी, जिनके मंथली इनकम का रेशियो 5:4 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:5 है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम माने क्या, मतलब अनुपातिक राशि क्या लें, एक्स लें कि वाई लें, और एक्स लें तो कहाँ लें, वाई लें तो कहाँ लें। तो इसके लिए हम दिखाते हैं आपको कैसे प्रॉपरली इसको सॉल्व करना चाहिए। और सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि इनकम का रेशियो जैसे 5:4 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे ए का इनकम 5x रुपीज़ है पर मंथली इनकम एंड बी का 4x रुपीज़ पर मंथ है। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो 7:5 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि ए का एक्सपेंडिचर 7y रुपीज़ है और बी का एक्सपेंडिचर 5y रुपीज़ है। तो ऐसे में हमको वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। दोनों को एलिमिनेशन वगैरह लगा के हम फटाफट दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ऊपर में ही मेंशन कर देंगे टू फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, जो हमको निकालना था वो। और उसके बाद हम सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5:4 एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 7:5। ये जो गिवन डेटा था उसको भी जरूर हम मेंशन कर देंगे। देयरफॉर लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5x एंड 4x। 5:4 था तो 5x और 4x मान लिए दोनों का मंथली इनकम। एंड ऑल्सो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 7y एंड 5y। आप ध्यान रखेंगे कि इनकम का अनुपातिक राशि आप सेम रखेंगे, यानी वेरिएबल xx, और एक्सपेंडिचर का वेरिएबल रखेंगे आप yy। ऐसा नहीं कि ये x और ये y। ठीक है, इनकम का x तो एक्सपेंडिचर का y अलग अलग। अब तब हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कहता है वो हम करते हैं। क्वेश्चन में इतने सारे डेटा के अलावा और क्या गिवन था, तो ये गिवन था कि दोनों का ही सेविंग 9,000 होता है। तो 9,000 सेविंग कैसे आएगा, सवाल ये है सेविंग कैसे आएगा। तो इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तभी सेविंग आएगा, यानी इन आय से खर्च को हम घटाएंगे तो बचत आएगा। तो इनकम तो ए के लिए था 5x, एक्सपेंडिचर ए के लिए था 7y, तो 5x माइनस 7y का वैल्यू हो जाएगा 9,000, यानी ये सेविंग। एंड ऐसे ही सेकेंड केस में यानी बी के लिए इनकम था 4x, एक्सपेंडिचर था 5y, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू ऑल्सो 9,000। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही आपको इजिली मिल चुके हैं। अब इस इक्वेशन में x या y किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करके हम दूसरे का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ज़्यादा बेटर होगा कि y का ही कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए, चूँकि y तो माने हैं एक्सपेंडिचर को, और हमको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर नहीं इनकम पूछा है। तो y का वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू कहीं और पुट करके x निकालने से बेटर है x का ही वैल्यू डायरेक्ट निकालने का प्रयास करें। और x का वैल्यू डायरेक्ट निकालने का प्रयास करने का मतलब ये हुआ कि y का कोफिशिएंट इक्वल करके आप y को काटने का व्यवस्था करिए। तो y का कोफिशिएंट यहाँ है -7 और यहाँ है -5। तो -7 और -5 इस दोनों में इक्वल कैसे हो जाए, तो 7 और 5 का एलसीएम मतलब 35। तो 35 लाने के लिए y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दे, यानी 5 से। और सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है 7, उससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो इससे हमको रिजल्ट क्या आएगा, नया इक्वेशन क्या बन के आएगा वो लिख के दिखाता हूँ। y का कोफिशिएंट इक्वल करने पर हमको ये मिल गया 5 × 5 यानी 25x माइनस 7 × 5 35y इज इक्वल टू 9,000 × 5 क्या होगा, तो 45,000। और इधर 7 × 4 28x माइनस 5 × 7 तो 35y इज इक्वल टू 9 × 7 यानी 63,000। अब ये इक्वेशन 1 ही है, ये इक्वेशन 2 ही है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
आगे हमको मेंशन कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो वन इक्वेशन क्या था 25x माइनस 35y इज इक्वल टू 45,000 एंड सेकेंड था 28x माइनस 35y इज इक्वल टू 63,000। अब हम देख लिए कि y का कोएफिशिएंट सेम तो हो गया लेकिन साइन भी इक्वल है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और जब हम देखते हैं तो ये माइनस 35y ये प्लस 35y आपस में कट जाएगा और हमको बचेगा 25 माइनस 28 यानी -3x -3x बचा इधर -3x, और उधर क्या, तो 45 माइनस 63 करेंगे तो -18,000 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए अपने हिसाब से, तो -3 से -18 को सिंप्लीफाई करेंगे तो +6,000 आ जाएगा। इट मीन्स -3 से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6,000 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपको आ गया, x का वैल्यू आपको आ गया, x का वैल्यू आ गया आपको 6,000। अब x का वैल्यू 6,000 आ गया, इसका मतलब आप a और b दोनों का ही इनकम लिख सकते हैं। a का इनकम 5x और b का इनकम 4x, तो 5x यानी 5 इंटू 6 तो 30,000 एंड b का इनकम 4 इंटू 6 यानी 24,000। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे इरेज करते हैं और एक फाइनल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल सेंटेंस जो कि लास्ट सेंटेंस है तो वो लिखते हैं। लास्ट में बस हमको इतना मेंशन कर देना है, हेंस द रिक्वायर्ड मंथली इनकम ऑफ ए बी ₹6,000 इंटू 5 यानी 5x था तो 5 इंटू 6,000 तो 30,000 हो गया, एंड बी ₹6,000 इंटू 4 यानी 4x था तो 4 इंटू 6,000 तो ये 24,000 हो गया आपका आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है, लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए।